Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. Students, आज की वीडियो एक बहुत शॉर्ट आपके साथ एक डिस्कशन करनी थी, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ओपन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। स्टूडेंट्स, अब जो ये एक मामला चला हुआ है स्टूडेंट्स की तरफ से कि क्या एक्सपेक्टेड मेरिट रहेगा। कुछ बच्चे जो हैं दे आर बिलीविंग के जो मेरिट है दैट विल बी 89 में आपका जो है वो एक्सपेक्टेड ही होगा, एंड दे आर गिविंग अस बैकलैश कि आप क्यों ज़्यादा बता रहे हैं। इवन ऑन द अदर साइड कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मेरिट जो है दैट विल बी इन 91 पॉइंट समथिंग, तो उनकी तरफ से हमें बैकलैश मिल रहा है कि आप कम मेरिट बता रही हैं। अब आप देखें, आपका बिलीव करना ऑन लो मेरिट और हाई मेरिट will not affect at all। आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लगनी चाहिए दैट आर द फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स, जिसकी बेसिस पे आपको ये कन्फर्मेशन होती है कि क्या आपका एक्सपेक्टेड मेरिट लाई करेगा। अब कुछ बच्चों ने कहा है कि मैडम अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन एक्सपेक्टेड मेरिट। बच्चे, मेरा जो है, मैंने जब से एनालिसिस अपना स्टार्ट किया टिल नाउ, मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेड मेरिट क्लोजिंग लग रहा है दैट्स 90 पॉइंट, आपका 5 to 90.6 की बीच में लग रहा है। अगर इसकी मैं आपके साथ कुछ क्लैरिफिकेशन शेयर करूँ दैट आर, आप अगर 2019, 2020, 2021, 2023 और सिमिलरली आप 2023 इसकी डिस्कस करें कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखें, किसी साल 72,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, किसी साल 80,000 स्टूडेंट्स ने, किसी साल 88,000 स्टूडेंट्स ने, मीन्स आपकी एक बड़ी रेंज में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया होता था। लेकिन इस साल आपके जो 65,000 स्टूडेंट्स ओनली दे टुक पार्ट इन MD-CAT एग्ज़ाम। अब बच्चों का एक सवाल होता है कि मैडम आप रिपीटर्स वाला फैक्टर कैसे कह सकती हैं कि वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा। मैंने स्टूडेंट्स के साथ ये कमेंट्स में भी इंटरेक्ट किया है, इफ़ समवन ऑफ यू वर देयर, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैडम रिपीटर्स तो 65 to 62% मौजूद हैं, देन वाई आर यू सेइंग कि उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। आई सेड देयर विल बी द इफेक्ट ऑफ रिपीटर्स बट नॉट दैट मच जैसे प्रीवियस ईयर्स में होता है। प्रीवियस आप इसमें ईयर्स में आप 2021 को कंसीडर करें, 2022 को कंसीडर करें। वाई? जब कोविड का टाइम था, आपको पता है 2020 के स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस दिया गया था, एक बहुत बड़ा उनको जो है आप कह सकते हैं उनके लिए एक अच्छा पॉइंट उस टाइम के स्टूडेंट्स के लिए था कि उनके जो FSC के मार्क्स थे दे वर आउटस्टैंडिंग एंड माइंड ब्लोइंग बिकॉज ऑफ ऑल दैट कोविड पीरियड एंड ऑल दैट सिनेरियो विच दे वर फेसिंग। उस टाइम जो है उनको जिस तरह से भी कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिसका उनको फ़ायदा पहुंचा। उसके बाद चूँकि उनके मार्क्स FSC में ज़्यादा थे और इसके बाद उनके रिपीटर्स होने की वजह से 2021 2022 में उनका जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक उनका बन जाता था पोजीशन, क्योंकि उनके FSC में तो बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स थे ही। फिर रिपीटर्स होने की वजह से, चूँकि उनके रिपीटर को आपको पता है ज़्यादा टाइम पीरियड मिलता है, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा हुई भी होती है, तो उनको एक JBS पॉइंट मिल जाता था, जिसकी वजह से उनका मेरिट जो है वो हाई बन जाता था और इसकी वजह से ओवरऑल क्लोजिंग मेरिट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। बस इस साल आप देखिए 2020 के जो रिपीटर्स थे, आप 2020 का साल भी था, 2021 का भी था, 2022 का भी था। 3 साल MD-CAT देने के बाद ज़्यादातर 90% ऐसे बच्चे होंगे, कोविड के रिपीटर्स की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर उन्होंने अब किसी और फील्ड में परस्यू कर लिया होगा, तो उनका अफेक्ट जो है दैट विल बी नॉट दैट मच जितना इम्पैक्ट उनका 2021 और 2022 में पड़ा था। ठीक है, आप ये चीज़ एक कन्फर्म कर लें। अच्छा, उसके बाद मैंने जो आपसे कहा था कि अभी तक फुल FSC या इलेक्टिव्स वाली बात की कन्फर्मेशन नहीं हुई, तो अगर आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता रहा है दैट्स नॉट कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, आपको अभी कोई एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता भी नहीं सकता जब तक आपके फुल FSC या आपके इलेक्टिव्स का जो सिनेरियो है उसकी कन्फर्मिटी नहीं मिलती। तो आपके साथ ये चीज़ मैं डिस्कस करती चलूँ कि आपका जो एक्सपेक्टेड मेरिट मैंने आपके साथ शेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द पैरामीटर्स, मैंने वो आपसे डिस्कस किया है। इंशाल्लाह ताला जब आपका क्लोजिंग मेरिट डिस्क्लोज होगा, इट विल बी नियर टू माय क्लोजिंग मेरिट, और एट दैट टाइम जैसे प्रीवियस ईयर भी बच्चों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करनी पड़ी थी कि मैडम आप कितना बता रही हैं, बट आफ्टर द
क्लोजिंग मेरिट वाज डिस्क्लोज्ड, तो उनका यही कहना था कि मैडम आपका क्लोजिंग मेरिट वाज वेरी गुड और आपके क्लोजिंग मेरिट के ही जो है वो अकॉर्डिंग आया था। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा। जो आपको डरा रहा है या जो आपको खुशफहमी दे रहा है अगर बहुत कम मेरिट बता के, तो काइंडली ओपन योर आइज़ एंड सी व्हाट इज़ द फैक्ट। आप खुद भी थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स, और आप प्रीवियस ईयर्स के देखें तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई पॉइंट कुछ भी समझ नहीं आता रिगार्डिंग एनी पॉइंट इन दिस सिनेरियो, तो आप जो है मेरे से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।